NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सभी सियासी समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं। एनडीए ने जातीय समीकरण और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अप्रत्याशित समर्थन की लहर पर सवार होकर 243 सीटों में से 202 जीतकर सत्ता बरकरार रखी है। ग्लो दैट फील्स लाइट स्टे ब्राइट। ये जीत विपक्षी महागठबंधन के लिए करारी हार साबित हुई। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली आरजेडी को 2020 की तुलना में आधी से भी कम सीटें मिली। महागठबंधन कुल 35 सीटों तक सिमट गया, जबकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और जो है जेडीयू ने भी मजबूत प्रदर्शन किया। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस जीत को लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां पुराने MY फॉर्मूले यानी मुस्लिम यादव पर चल रही थी, लेकिन महिलाओं और युवाओं के नए MI ने पासा पलट दिया। बिहार में विकास और सुशासन की यह जीत विपक्ष के तुष्टीकरण की राजनीति पर करारा प्रहार है। मोदी ने नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए कहा कि बिहार अब विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। इस जीत ने न सिर्फ बिहार को स्थिरता दी, बल्कि पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। लेकिन मोदी की नजर अब पश्चिम बंगाल पर टिक गई है। उन्होंने कहा, गंगा बिहार से बहकर बंगाल पहुंचती है, ठीक वैसे ही बिहार की यह जीत बंगाल में बीजेपी की सफलता का रास्ता बना रही है। 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में जंगल राज उखाड़ फेंकने का संकल्प जताते हुए मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने टीएमसी शासन को जंगल राज करार देते हुए बंगाल की जनता से अपील की है कि बीजेपी के साथ मिलकर इसे खत्म करे। यह बयान टीएमसी के लिए चुनौती बन गया, क्योंकि बंगाल में बीजेपी पहले से ही मजबूत हो रही है। मोदी के इस बयान पर टीएमसी ने तीखा पलटवार भी किया। प्रवक्ता कुणाल घोष ने इसे जो है भ्रमपूर्ण बताते हुए कहा कि बिहार का फॉर्मूला बंगाल में काम नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया कि 2026 में ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी और 250 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। घोष ने कहा, बंगाल ने बीजेपी की नफरत की राजनीति को बार बार नकारा है। असली जंगल राज उत्तर प्रदेश जैसे बीजेपी शासित राज्यों में है, जहां उन्नत जो है कहीं ना कहीं हाथरस जैसे मामले होते हैं। टीएमसी ने मोदी को सबक सिखाने का वादा किया और कहा कि बंगाल एक सुरक्षित राज्य है, जहां महिलाओं की सुरक्षा बीजेपी राज्यों से भी बेहतर है। तो कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की महाजीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी मिशन बंगाल का ऐलान कर दिया और नई दिल्ली में चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अब अगला लक्ष्य बंगाल है। उन्होंने बिहार की ऐतिहासिक जीत को बंगाल में भाजपा की सफलता का मार्ग बताया। मोदी ने पश्चिम बंगाल में 2024 के विधानसभा चुनाव में जंगल राज समाप्त करने का संकल्प भी व्यक्त किया। गौरतलब हो कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव मार्च अप्रैल में प्रस्तावित है। नए साल की शुरुआत से राज्य में चुनावी घमासान शुरू हो सकता है। राज्य में बीजेपी मुख्य विपक्षी दल है और बीजेपी ने 2021 के चुनाव में कुल 77 सीटों पर जीत हासिल की थी। राज्य में बहुमत का आंकड़ा 148 सीटों का है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं बंगाल के भाइयों और बहनों को भी बधाई देता हूं। अब आपके साथ मिलकर भाजपा पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार की जीत से उत्साहित पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद हमें देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली। जिस हरियाणा की धरती ने जय जवान जय किसान की भावना को आगे बढ़ाया, उस हरियाणा ने हमें लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अंबेडकर और वीर सावरकर की पुण्य भूमि महाराष्ट्र में हमें प्रचंड जीत मिली। लगातार तीसरी बार महाराष्ट्र में हमें जीत मिली। पीएम मोदी ने कहा कि देश की राजधानी में 25 सालों बाद हम बहुमत से जीते और आज बिहार में इतनी बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी का ये सीना जो है और भी चौड़ा हो गया है और उन्होंने साफ तौर पे कह गए हैं कि बिहार की गंगा जो है बंगाल से होती हुई गुजरती है। तो कहीं ना कहीं बिहार से अब जो है बिहार के लक्ष्य के बाद जो है अब जो है मोदी का लक्ष्य जो है वो बंगाल है, क्योंकि 2026 में बिहार विधानसभा का क्योंकि 2026 में बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने अभी से ही इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।